हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 127 आवर्स। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि एरन नाम के लड़के पर बनी है। एरन को हाइकिंग करने का बहुत शौक होता है। एक दिन एरन हाइकिंग करने के लिए एक ऐसी जगह जाता है जो कि बिल्कुल वीरान होती है। इसके बाद वहाँ एरन को दो लड़कियाँ भी मिलती है जो कि अपना रास्ता भटक चुकी होती हैं। फिर एरन उन्हें सही रास्ता बताता है और यहाँ से एरन भी उनके साथ चला जाता है। इसके बाद जब ये एक प्लेस पर पहुँचते हैं तब एरन इन्हें बताता है कि यहाँ से एक रास्ता और भी जाता है जहाँ से अगर तुम दोनों जाओगे तो तुम्हें उस रास्ते से बहुत मजा आएगा। अब ये तीनों पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते हैं। तभी आगे जाकर एरन वहाँ से कूद जाता है। यह देखकर ये दोनों लड़कियाँ वहाँ डर जाती हैं। फिर एरन नीचे से इनको आवाज़ लगाता है और बताता है कि यहाँ बहुत सारा पानी है और तुम दोनों भी जंप करके नीचे आ जाओ। इसके बाद ये दोनों एक एक करके जंप करते हैं। जैसे ये दोनों नीचे जंप करती हैं, ये देखती कि यहाँ एक सुंदर तालाब होता है। फिर ये वहाँ पर काफ़ी देर तक एंजॉय करते हैं। यहाँ काफ़ी देर बिताने के बाद फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों लड़कियाँ यहाँ से अपने घर के लिए जा रही होती हैं। फिर एरन उनके साथ एक सेल्फी भी लेता है और उन्हें कहता है कि हम दोबारा कब मिलेंगे। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि कल रात को हमारे घर पर पार्टी है और तुम भी वहाँ आ सकते हो। इसके बाद एरन वहाँ से आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ता है। अब एरन इन संकरे और ख़तरनाक रास्तों को एंजॉय करते आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद अचानक से उससे एक मिस्टेक होती है और उसका पैर फिसल जाता है जिससे कि वो नीचे गिर रहा होता है। जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है वो एक बड़े से पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर भी एरन के साथ नीचे फिसलने लग जाता है और एक जगह आकर अब एरन रुक जाता है। जिस पत्थर का एरन ने सहारा लिया था वो इसके हाथ पर आकर गिर जाता है जिससे इसका हाथ उस बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है। अब एरन अपने हाथ को वहाँ से बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगाता है पर वो हर बार नाकामयाब रहता है। इसके बाद इसको लगता है कि ये अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए वो वैगन और क्रिश्चियन को जोर जोर से आवाज़ लगाता है। लेकिन यहाँ इसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता क्योंकि जिस जगह ये होता है वो पहाड़ों के बीच एक संकरा रास्ता होता है, इसलिए यहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। इसके बाद एरन अपने बैग से सभी ज़रूरी सामान को निकालता है क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगता है कि अब उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा और उसे यहाँ कई दिनों तक सरवाइव करना पड़ सकता है। इसके बैग में कई तरह के सामान होते हैं जिन्हें कि ये हाइकिंग के समय लेकर जाता था। इसके बैग में एक चक्कू होता है जिसके बाद ये डिसाइड करता है कि ये उस चक्कू से उस पत्थर को काटना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा होता है कि ये उससे मामूली खरोंच भी नहीं दे पाता। थोड़ी देर बाद यहाँ रात हो जाती है और एरन निराशाजनक उस पत्थर से अपना हाथ निकालने की उम्मीद छोड़ देता है। इसके अगले दिन एरन अपने ही कैमरे से खुद की वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। एरन कहता है कि वो पिछले 25 घंटे से यहाँ पर फंसा है और इस बारे में किसी को भी नहीं पता होता क्योंकि वो किसी को बताकर नहीं आया होता। ये बताता है कि इसके पास खाना और पानी जल्द ही ख़त्म होने वाला है। यहाँ थोड़ी देर बाद फिर से रात हो जाती है। एरन के पास कुछ बचा कुचा खाना होता है जिसे वो खाने लग जाता है। अब एरन यहाँ याद करता है कि आज रात उसे क्रिश्चियन और वैगन की पार्टी में जाना था। फिर एरन उस पार्टी को इमेजिन करने लग जाता है। यहाँ इससे वो पल भी याद आता है जब ये घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा होता है और तब इसकी मम्मी की कॉल आती है, लेकिन ये उसको रिसीव नहीं कर पाता। इस बात का इसको बहुत पछतावा होता है क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये कॉल उठा लेता तो इसकी मम्मी को पता चल जाता है कि हाइकिंग पर गया है, लेकिन अब किसी को पता नहीं होता कि एरन इस समय कहाँ है। अब एरन को यहाँ फंसे तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। इसके बैग में एक रस्सी होती है। इस रस्सी को देखकर इसको आइडिया आता है कि ये इस रस्सी की मदद से इस पत्थर को अपने हाथ से ऊपर उठाएगा और फिर ये ऐसा करता भी है। ये उस रस्सी को उस पत्थर के ऊपर बांध देता है, फिर दूसरी तरफ से उस रस्सी के थ्रू उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये प्लान भी फेल रहता है और एक बार फिर एरन निराश होकर बैठ जाता है। इसके बाद एरन के पास जो पानी होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन जब एरन को यूरिन आता है तो वो उस यूरिन को अपने बोतल में भर लेता है क्योंकि यहाँ पानी की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे अब इस बार अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। यहाँ अब 3 दिन अकेले रहने पर और कोई मदद ना मिलने पर एरन बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद एरन ये डिसाइड करता है कि उसके पास जो चक्कू है वो उससे अपना वो हाथ काटेगा जो उस पत्थर में फंसा है। एरन ऐसा करता भी है। एरन हिम्मत करके चक्कू से अपना हाथ काटने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब एरन इस चक्कू से उस पत्थर को काट रहा था तब इसकी धार खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो चक्कू एरन के हाथ को नहीं काट पाता। फिर एरन रिकॉर्डिंग करके बताता है कि चाइना के सस्ते प्रोडक्ट मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते।
एरन यहाँ अपने पिछले ख्वाब देखने लग जाता है। तभी वो देखता है कि आसमान में बादल बन चुके होते हैं, जिसके बाद यहाँ बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। एरन अपनी बोतल में यहाँ पानी भर लेता है, पर बारिश इतनी तेज होती है कि उन पहाड़ी दर्रों से अंदर आ चुकी होती है। फिर यहाँ पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि एरन यहाँ डूबने लग जाता है। फिर इसको यहाँ याद आता है कि पानी में ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से हम भारी से भारी चीज को भी आराम से उठा सकते हैं। एरन यहाँ ऐसे ही करता है, वो इस पत्थर को अपनी पूरी ताकत के साथ उठाता है और इस बार ये उस पत्थर को उठा लेता है, जिसके बाद इसका हाथ वहाँ से निकल जाता है। फिर एरन जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, उसे स्टार्ट करता है और इस नेशनल पार्क से निकल जाता है। लेकिन गाइस, ये सभी उसकी इमेजिनेशन होती है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। ये अभी भी उसी वीराने में होता है जहाँ ये पिछले 3 दिन से होता है। अगले दिन एरन को भ्रम आने लगते हैं और अब वो खुद से ही बात करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद फिर से एरन अपना हाथ काटने का सोचता है। यहाँ वो उस चक्कू के पिछले हिस्से से, जो कि नुकीला होता है, उस नुकीले हिस्से को अपने हाथ के अंदर गड़ा देता है। लेकिन जब वो इसकी हड्डी तक जाता है तब इसको बहुत दर्द होता है और फिर ये रुक जाता है। अब छठे दिन एरन पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो जीने की सारी उम्मीद छोड़ चुका है। इसके बाद वो उस पत्थर पर रेस्ट इन पीस लिख देता है और साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिखता है। इसके बाद एरन को फिर से भ्रम आना शुरू होता है। इस बार वो अपने फ्यूचर सन को देखता है और फिर वो अपने बच्चे के साथ खेलने लग जाता है। इस इमेजिनेशन ने एरन के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला होता है कि उसमें एकदम से एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद ये अपना हाथ फिर से काटने लग जाता है। इस बार एरन पहले अपने हाथ की हड्डी को तोड़ता है और उसके बाद वो उसे काटना स्टार्ट कर देता है। एरन को इस बार इतना दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो कई बार रुकने के बावजूद भी अपना हाथ काटता रहता है। अब फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद एरन अपना हाथ काट देता है। अब वो अपने कटे हुए हाथ से दूर होता है, जो कि उस पत्थर के नीचे फंसा हुआ होता है। इसके बाद वो अपने कटे हुए हाथ का फोटो खींचकर वहां से निकल जाता है। यहाँ ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये उन पहाड़ी दर्रों से बाहर निकलता है और थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसको वहाँ पानी नज़र आता है, जो कि पीने के लायक नहीं होता। लेकिन फिर भी एरन वहाँ जाता है और वहाँ जाकर पानी पीने लग जाता है। ये यहाँ पर बहुत सारा पानी पीता है, जिसके बाद ये यहाँ से आगे के लिए निकल पड़ता है। अब एरन दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ से निकलना इतना इजी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा बीहड़ इलाका होता है। अब थोड़ा सा आगे चलकर एरन को एक फैमिली मिलती है, जिसे एरन आवाज़ लगाकर अपनी तरफ बुलाता है। जिसके बाद वो लोग एरन की इस हालत को देखकर नेशनल पार्क की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं और फिर सिक्योरिटी एरन को यहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू हॉस्पिटल ले जाती है और फिर ऐसे एरन की जान बच जाती है। इस पिक में हमें रियल एरन दिखाए जाते हैं, जिन्होंने 3 साल बाद शादी कर ली होती है, जिनका एक बेबी बॉय भी होता है, जैसा कि उसने अपने विजन में देखा था। इसके बाद मूवी के एंड में एरन दोबारा से हाइकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो कि एरन का पैशन होता है। एरन अब जब भी हाइकिंग पर जाता है वो अपनी फैमिली के लिए नोट लिख कर जाता है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम 127 आवर्स इसलिए होता है क्योंकि एरन ने इस बीहड़ में 127 घंटे बिताए होते हैं। हमें इस सच्ची कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए।